नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। आप सभी को विजयदशमी अर्थात दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये विजयदशमी क्यों मनाते हैं और इसकी महत्ता क्या है। विजयदशमी सत्य की असत्य पर जीत के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन यानी क्वार मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि के युद्ध के पश्चात 10वें दिन महिषासुर पर विजय प्राप्त कर उसका अंत किया था। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 तिथियां चैत्र शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा हैं। दक्षिण भारत में इसे आयुध पूजा के रूप में जाना जाता है। आज के दिन लोग अपने वाहनों को साफ कर फूल माला के साथ उनकी पूजा करते हैं। आज के दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है और नए कार्य का आरंभ भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी कार्य आज के दिन शुरू किया जाता है उसमें अवश्य विजय मिलती है। आज के दिन पूरे देश में स्थान स्थान पर मेले लगते हैं और रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। आज के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाकर उन्हें जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम के विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति की पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति में समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन माँ जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरे अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। भारत सदा से ही वीरों की भूमि रही है। वीरता का प्रादुर्भाव हो कारण से ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य ही हो तब शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उस पर हमला कर उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। उदाहरण के लिए अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा कि कुछ आतंकियों ने उड़ी पर हमला कर दिया जिससे कि हमारे सैनिकों की क्षति हुई थी। इसके बाद हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक करी जो कि बहुत ही फेमस हुई। पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है और उनके बेस पर जा कर के जहाँ पे आतंकवादी की ट्रेनिंग्स होती थी वहाँ पर पहुँच करके उनको मारा, इसलिए ताकि वो दोबारा हम पे आक्रमण जल्दी ना कर पाए। और इसकी वजह से बहुत समय तक हमारे ऊपर आतंकवादी हमला काफ़ी कम हो गया या ना के बराबर या कुछ जगहों पे ख़त्म भी हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने दुश्मन को, अगर वो हम पे आक्रमण करने वाला है और हमें पता है कि वो कुछ गतिविधियां प्लान कर रहा है, तो हमें, अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमें स्वयं से ही उसके ऊपर पहले आक्रमण कर दें ताकि वो उसको समय ना मिल पाए कि वो हम पर आक्रमण करे। अब बात करते हैं कुछ प्राचीन घटनाओं के बारे में जो आज के दिन हुई थी, जिसके कारण आज के दिन का नाम विजयदशमी पड़ा। आज ही के दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। इसी कारण से इसे विजयादशमी कहा जाने लगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण के वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। श्री राम ने रावण का वध करने से पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। मराठा रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुँचे थे। ऐसी मान्यता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त है। यह काल सर्वाधिक सिद्धिदायक होता है, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। आज ही के दिन पांडवों को वनवास हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायें चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इस दिन देवी सती अग्नि में समा गई थीं। आज के दिन ही वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है।
माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए शमी की पत्तियों को सोना बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना गया है। तो ये थी कुछ प्राचीन घटनाएं जो दशहरे अर्थात विजयदशमी के दिन से जुड़ी हुई हैं। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। आपने आज कुछ नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।